खबर लखनऊ से है। 69,000 शिक्षक भर्ती पर बड़ी खबर। सीएम योगी ने एक सप्ताह में भर्ती प्रक्रिया पूरे करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने 31,661 पदों पर भर्ती के आदेश दिए। एक हफ्ते में भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया करने के निर्देश हैं और शिक्षा मित्रों द्वारा निर्धारित पदों को छोड़कर होगी भर्ती। लखनऊ रोजगार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन में। लखनऊ से लगातार जारी बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक सप्ताह में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी सहित रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए संकल्पित, ये कहा सीएम योगी ने। 21 मई 2020 के हाईकोर्ट के पारित आदेश के अनुसार होगी नियुक्ति। शिक्षा मित्रों के धारित पदों को छोड़कर 31,661 पदों पर एक सप्ताह में भर्ती करने के निर्देश हैं। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में 71,661 पदों पर एक सप्ताह में होगी भर्ती। बड़ी खबर ये। चलिए इसी खबर पर हमारे एडिटर इन चीफ अमिताभ अग्निहोत्री जी जुड़ रहे हैं। अमिताभ जी, ये कितनी बड़ी खबर और सरकार अचानक से अब सचेती क्यों है? सभी भर्तियां जो है वो मुकम्मल की जाएंगी अगले 6 महीने में और यहां पर 69,000 भर्तियों को जो मामला फंसा हुआ था उसमें भी अब रवानगी नजर आती हुई। जी हाँ, देखिए एक अच्छा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत पहले कहा था कि जब तक कि ये केस निस्तारित नहीं होता, शिक्षा मित्रों के द्वारा जो ये दायर है मुकदमा, तब तक आप शिक्षा मित्रों के लिए जितने पद छोड़ने हैं उनको छोड़कर शेष पदों पर नियुक्ति पत्र जारी कर सकते हैं। लेकिन वो मसला भी परवान नहीं चढ़ा। तमाम अभ्यर्थी, हजारों अभ्यर्थी ये मांग करते रहे कि जो अनडिस्प्यूटेड कोटा है उसमें तो भर्ती को कर दीजिए। आज मुख्यमंत्री ने ये जो पहल की है, मुझे लगता है ये हजारों विद्यार्थियों के, हजारों अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। वो मुकदमा कब तक चलेगा, कब सुप्रीम कोर्ट से उस पर अंतिम निर्णय आएगा, फिर उसमें रिवीजन में कोई नहीं जाएगा, एक लंबी प्रक्रिया है। उससे बचने, उससे वो लोग क्यों प्रभावित रहे जिनके पदों पर कोई विवाद नहीं। शिक्षा मित्रों के लिए अधिकतम जितने पद छोड़े जा सकते हैं वो तब तक छूटे रहेंगे जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय नहीं आ जाता, शेष पदों पर भर्ती हो जाए। मुझे लगता है कि ये नौकरशाहों को बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री खुद कमान संभाल रहे हैं, खासतौर पर सरकारी नौकरियों के मसले पर उन्होंने कल से लेकर आज तक खुद कमान संभाली है, हर विभाग से खुद रिपोर्ट ले रहे हैं और जो एक ब्यूरोक्रेटिक माइंडसेट होता है ना कि देख रहे हैं साहब, फाइल भेज रहे हैं जी, आख्या दे रहे हैं जी, वो नहीं। आप देखिए कल से आज तक उत्तर प्रदेश के हर विभाग ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी नौकरियों को लेकर मुख्यमंत्री को पहुंचा दी। अभी 24 घंटे नहीं हुए जी। यानी ये अधिकारी कर सकते थे, ये काम नहीं कर रहे थे, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री ने कमान संभाली है तो वो करते दिख रहे हैं। कल रात में 10 बजे एक रिजल्ट आया, 68,000 शिक्षा, ये बेसिक शिक्षा की भर्तियों का, पुरानी भर्ती में जो लोग रिवीजन में गए थे उन बच्चों का रिजल्ट है, कल रात में 10 बजे जारी कर दिया। इसका मतलब है कि अब लाइटनिंग मोड में, सुपरफास्ट मोड में भर्ती करने वाली एजेंसियां यूपी में आ गई। और एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मुख्यमंत्री का विजन है, जो उनकी मंशा है, मुख्यमंत्री कार्यालय के सूत्र बता रहे हैं कि लगभग मोटा अनुमान जो अभी तक चीफ मिनिस्टर ऑफिस को मिला है वो ये मिला है कि उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों को अगर आप जोड़ दें, जिसमें स्कूल भी शामिल है, तो लगभग 5 लाख पद अभी खाली हैं। मुख्यमंत्री चाहते हैं कि 6 महीने के भीतर ये 31 मार्च 2022 तक, योगी आदित्यनाथ ने जो डेडलाइन दी है वो ये दी है टाइमलाइन की 31 मार्च 2022 तक ये 5 लाख पद भर दिए जाएं जी। जो अभी तक वो नौकरियां दी जा चुकी हैं 4.25 लाख के आसपास, उनके अलावा ये 5 लाख पद हैं जो दी जा चुकी हैं। ये जो प्रोसेस में है उनके अलावा मैं बता रहा हूं लगभग 5 लाख सरकारी भर्तियां हैं जो उपलब्ध हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश शासन में। उनको भरने के लिए उन्होंने 31 मार्च 2022 की लक्ष्मण रेखा खींची है। अब सारा दारोमदार उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर आ गया कुलदीप। अब ब्यूरोक्रेसी
कितना फास्टली, कितना परफेक्टली, क्योंकि एक चीज और भी देखनी होगी। जब हम उत्तर प्रदेश का भूतकाल देखते हैं तो ऐसे तमाम चीजें हैं कि नौकरशाही ने ऐसी ऐसी गलतियां कर दी भर्तियों में कि हर भर्ती कोर्ट में अटक गई। तो इसलिए चीफ मिनिस्टर इस बात को भी इंश्योर करना चाहते हैं इस दफा कि उतने पारदर्शी ढंग से, व्यवस्थित ढंग से भर्तियां करिए कि 180 दिन में भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए, राइट फ्रॉम फर्स्ट विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट टू ज्वाइनिंग, 180 दिन ये टाइमलाइन दी है मुख्यमंत्री ने। तो दो बड़ी बातें हैं, एक तो ये 31,000 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं इनका इंतजार खत्म हो जाएगा कल से, और दूसरा 5 लाख युवाओं को एक अवसर मिलेगा आने वाले 6 महीने में, जो 1 अक्टूबर से शुरू होगी टाइमलाइन और 31 मार्च 2022 तक 21 तक जाएगी। उस 6 महीने के भीतर 5 लाख लोगों को नौकरी देनी है उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को। अब कितना परफेक्टली, कितना क्विकली, कितना ट्रांसपेरेंट ढंग से वो करते हैं ये देखने की चीज होगी, लेकिन पहल अच्छी है और मुझे लगता है कि जनता इसका स्वागत करेगी। ठीक है अमिताभ जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे 3 लाख भर्तियां पहले ही योगी सरकार कर चुकी है और उसमें बार बार दुहाई देती है कि अच्छी खासी उसमें ट्रांसपेरेंसी रही, कोई दिक्कत नहीं आई, और अब जैसा कि आपने कहा अगले 6 महीनों में 5 लाख भर्तियों पर भी गौर फरमा रही है योगी सरकार। ये एजेंडा पहले से होगा योगी सरकार का, या फिर जिस तरीके से अभी बेरोजगारी दिवस बनाया गया उसके बाद सतर्क हुए कान सरकार के? नहीं, तो मैं इस बात से सहमत नहीं। देखिए कुलदीप भाई, क्या कि सरकारों का कामकाज का तरीका थोड़ा अलहदा है, ठीक है ना। एक दिन में कुछ नहीं होता जी। ये एजेंडा पहले से था, हाँ इतना जरूर है उस पर काम भी हो रहा था, लेकिन तब काम इस अंदाज में हो रहा था कि भाई मुख्यमंत्री ने कुछ अधिकारियों को बुलाया, कहा भाई इस पर ध्यान दो, चिंता करो, इसको जल्दी करो, और फिर अधिकारी जाके सो गए, ठीक है ना। अब ये जो उन्होंने सोने से मना कर दिया कि अब आप सोएंगे नहीं, काम करेंगे, इतना ही इस बेरोजगारी दिवस का असर है कि एक लक्ष्मण रेखा खींची थी। इससे पहले लक्ष्मण रेखा नहीं खींची थी, इतने साफ शब्दों में निर्देश नहीं था कि इतने समय के भीतर नियुक्ति करनी है। ये तक में नियुक्ति करिए, पारदर्शी करिए, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगना चाहिए सरकार पर, अदालतों में नहीं जानी चाहिए, वो एक था कि भाई करिए, मैंडेट था। मैंडेट को फॉलो नहीं कर रहे थे ब्यूरोक्रेट्स। इस बार मैंडेट भी है और साथ में राजदंड की व्यवस्था भी है। मुख्यमंत्री जी ने कल कहा कि भाई अगर इस निर्देश का वो ध्यान से पालन नहीं हुआ तो आप लोग सजा के लिए तैयार रहिए। और एक बात मैं और बता दूं, 21 इसी महीने की 21 तारीख को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के सभी चयन आयोगों, एजेंसियों और संस्थाओं के प्रमुखों के साथ खुद बैठेंगे जी। उत्तर प्रदेश सरकार में भर्ती करने वाली जितनी एजेंसियां हैं, संस्थाएं हैं, उन सबके प्रमुखों के साथ 21 सितंबर को मुख्यमंत्री खुद बैठेंगे। वहां वो कहेंगे कि मुझको एक टाइम टेबल बना के दीजिए, कौन सी भर्ती कब विज्ञापित होगी और कब ज्वाइनिंग हो जाएगी जी। ये एक अच्छी पहल है और मुझे लगता है व्यवस्थित पहल है। बहुत शुक्रिया अमिताभ जी इस पूरी जानकारी के लिए।